अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। डिस्कॉम का बकायेदारों पर बड़ी कार्यवाही। धौलपुर डिवीजन में 24 लाख बकाया राशि पर 8 ट्रांसफार्मर उतारे। धौलपुर जैसे जैसे वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे डिस्कॉम ने बकायेदारों पर कार्यवाही तेज कर दी है। फील्ड में बकाया राशि लंबित होने पर डिस्कॉम ने शिविर लगाने के साथ फील्ड में तगादा भी तेज किया है। डिस्कॉम धौलपुर एक सीएन विवेक शर्मा के निर्देशन में धौलपुर डिवीजन में बकायेदारों पर बड़ा एक्शन शुरू किया है। 24 लाख बकाया राशि पर राजाखेड़ा व ग्रामीण उपखंड से 8 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। डिस्कॉम के लगातार तगादे के बावजूद बिल राशि नहीं भरने पर ये कार्यवाही की है। एक सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि कनेक्शन डीसी व बिजली बंद की असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ता बिजली बिल का नियमित भुगतान करते रहे। बुधवार को 37 कनेक्शन डीसी किए व 5 लाख रुपए की राजस्व वसूली हुई। अतरौली से 1, चीलपुरा से 1, खुरैयाखेड़ा से 1, चौड़ियाकापुरा से 3, अंबिका से 1, विरोधा गांव से 1 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं व ट्रांसफार्मर उपखंड स्टोर में जमा कराए गए हैं। एक सीएन ने बताया कि बकायेदारों से लगातार तगादा किया जा रहा है। कई बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जो कई वर्षों से बिल जमा नहीं करा रहे हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर उतारने की कार्यवाही की जा रही है। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में मुख्य अतिथि रहे अमर गोस्वामी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाखेड़ा में एनएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारी एवं हल्ला बोल जनता संवाद के सांस्कृतिक लेखक समीक्षक श्री अमर गोस्वामी मुख्य अतिथि रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राजाखेड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने व्यक्तित्व विकास पर अपना उद्बोधन दिया। सहायक आचार्य पीयूष जांगिड़ ने छात्र छात्राओं को स्वयं के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के अनूठे तरीकों को बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी अमर गोस्वामी ने कविता पाठ कर विद्यार्थियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन सहायक आचार्य होशांग पांचाल ने किया। एनएसएस प्रभारी मानसिंह मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में चंद्रशेखर, सुनील दत्त शर्मा, बदाम सिंह सहित मनीष, वीरेंद्र, पूनम इत्यादि छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर संचालित वृद्ध आश्रम हाउसिंग कॉलोनी से नवीन भवन में वाटर वर्क्स के सामने नारायण हॉस्पिटल के पास स्थानांतरित किया गया। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव माननीय रेखा यादव एवं देवेंद्र सिंह समाज कल्याण अधिकारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। गौरतलब है कि ग्रामीण सेवा संस्थान धौलपुर द्वारा जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वृद्ध आश्रम का संचालन विगत वर्षों से किया जा रहा है। पुरानी बिल्डिंग होने के कारण नवीन बिल्डिंग में वृद्ध आश्रम को शिफ्ट किया गया है। इस अवसर पर माननीय रेखा यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं देवेंद्र सिंह समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर ने वृद्ध आश्रम का निरीक्षण किया और आवासीय वृद्धजनों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में सभी वृद्धजनों से जानकारी प्राप्त की। संस्था के मैनेजर ने बताया कि संचालित वृद्धाश्रम में संतानहीन, प्रताड़ित, गरीब, निराश्रित, असहाय वृद्धजनों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है और उनके लिए मेडिकल सुविधा, भोजन, आवास इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी नागरिक को कोई भी असहाय वृद्धजन की जानकारी हो तो तुरंत वृद्धाश्रम में प्रवेश दिलाएं। इस अवसर पर सभी स्टाफ मौजूद थे। बाड़ी रोड पर सूखा पेड़ बना खतरा, हादसे की आशंका। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड स्थित एसएन कॉलेज के पास एक सूखा पेड़ लंबे समय से खड़ा है, जो नीचे से पूरी तरह खोखला और जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और वह कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। बाड़ी रोड पर दिन भर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में यदि यह पेड़ अचानक गिरता है तो जानमाल का गंभीर नुकसान हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित विभाग की अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि संभावित खतरे को देखते हुए जल्द से जल्द इस सूखे पेड़ को हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। ये धौलपुर के पास जो बाड़ी रोड है, जो बाड़ी से
और धौलपुर के लिए आई हुई है। धौलपुर से निकलते हुए बिजली घर से पहले एक पेड़ खड़ा हुआ है जो आम का है, और भीतर से पूरी पेड़ ख़त्म हो चुकी है, वो यानी खोखला हो चुकी है। कभी भी ये पेड़ गिर सकता है, और सड़क पे इतना आवागमन हो रहता है कि अधिक सड़क भरी रहती है, कभी भी किसी भी पेड़ पर गिर सकता है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और किसी प्रशासन को, किसी कर्मचारी को, किसी भी नेता को इस पेड़ पर किसी का भी ध्यान नहीं है। इस पेड़ को उठाया जाए। नगर पालिका को भी देखना चाहिए कि ये पेड़ कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है और इस पेड़ को हटाना चाहिए। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। महाशिवरात्रि व भौमवती अमावस्या पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निकाली गई भव्य रैली। राजाखेड़ा। महाशिवरात्रि, शिव चौदस एवं भौमवती अमावस्या के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली राजाखेड़ा क्षेत्र से सटे फतेहाबाद तहसील के गांव लालपुरा, सलमपुर, नाथुपुरा और रामगढ़ में निकाली गई। चारों गांवों में भ्रमण के बाद रैली का समापन लालपुरा ग्राम में हुआ। रैली के दौरान हर हर महादेव के जयकारों तथा 1-2 बीड़ी पीना छोड़ दो जैसे जनजागरण नारों से ग्रामीण क्षेत्र गुंजायमान रहा। रैली में देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी शामिल थीं, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में दर्जनों महिलाओं, पुरुषों एवं नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर बीके रंजना बहन ने अपने संबोधन में कहा कि शिवरात्रि पर लोग आक, धतूरा और फूल चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव का सच्चा संदेश यह है कि हम अपने जीवन के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करें। जब हम इन बुराइयों का दान करते हैं, तभी जीवन सुखमय और शांतिमय बनता है। रैली में बीके रंजना बहन, बीके काजल बहन, बीके कुष्मा, बीके रानी, फतेह सिंह शर्मा, राजेंद्र भाई, डब्बल सिंह भाई, सीताराम भाई सहित अनेक महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। बाड़ी, धौलपुर। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडरों को लेकर कार्यवाही। रसद विभाग की शंभू रिसोर्ट मैरिज होम पर हुई कार्यवाही। छापामार कार्यवाही में शंभू रिसोर्ट की रसोई से 9 घरेलू सिलेंडरों को किया जब्त। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के आदेश पर रसद विभाग अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा द्वारा की गई कार्यवाही। घरेलू गैस के दुरुपयोग, अवैध भंडारण, कालाबाजारी, संभावित दुर्घटनाओं से बचने के लिए चलाया जा रहा अभियान। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी है अभियान। अभियान में परिवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा, जितेंद्र गोटवाल, गजेंद्र बाबू की टीम रही है मौजूद। मौसम ने बदला मिजाज, सूर्यदेव के नहीं हुए दीदार, गर्म कपड़ों में नजर आए लोग। सरमथुरा कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में मंगलवार रात से मौसम ने अचानक करवट ले ली। देर रात कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सर्दी बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव के चलते बुधवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके। ठंड बढ़ने के कारण लोग घरों से निकलते समय गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही कई जिलों में मौसम परिवर्तन और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। अचानक बदले मौसम ने जनजीवन की रफ्तार पर भी हल्का असर डाला। बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही, लेकिन ठंडी हवाओं के चलते गर्म जैकेट, स्वेटर और शॉल की मांग बढ़ गई। इधर चिकित्सकों ने मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को खानपान में सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मौसम में सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं किसानों का कहना है कि यदि हल्की और संतुलित बारिश होती है तो रबी फसलों को फायदा मिलेगा और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।